इंडियन बिजनेस सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। वेलकम टू इंडियन बिजनेस सॉल्यूशन। आज हम बात कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मतलब जीएसटी के एक अहम पहलू की ई वे बिल, और खास तौर पर वो सिचुएशन जब माल एक गाड़ी से दूसरी में जाता है। हमारे पास जो जानकारी है वो सीधे जीएसटी नियमों से है, सेक्शन 68, नियम 138 वगैरह। मकसद तो यही है कि हर मूवमेंट का हिसाब रहे, पर जब गाड़ी बदलती है तब क्या? चलिए इसी को समझते हैं आज। हाँ बिल्कुल। देखिए, ई वे बिल जैसा हम जानते हैं 50,000 रुपए से ज्यादा के माल के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है। जरूरी है ये। हाँ, इसके दो हिस्से होते हैं। पार्ट ए जिसमें भेजने वाले पाने वाले माल की डिटेल्स होती हैं, और पार्ट बी उसमें होती है ट्रांसपोर्ट की जानकारी, मतलब गाड़ी का नंबर वगैरह। ये ट्रांसपोर्टर भरता है। अच्छा, पार्ट ए सप्लायर या रिसीवर भर सकता है और पार्ट बी ट्रांसपोर्टर। ठीक है, लेकिन यहाँ एक पेच है ना? क्या होता है जब माल मान लीजिए ट्रक से पोर्ट गया, फिर शिप पर चढ़ा, फिर शायद ट्रेन या प्लेन से आगे गया, एक ही ट्रिप में कई गाड़ियां? हाँ, ये बहुत आम है। इसे ट्रांसशिपमेंट कहते हैं। और अच्छी बात यह है कि ई वे बिल सिस्टम इसे हैंडल कर सकता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए शर्मा एसोसिएट्स हैं, वो कोचीन से चंडीगढ़ माल भेज रहे हैं। शर्मा एसोसिएट्स कोचीन से चंडीगढ़, ठीक है, लंबा रास्ता है। हाँ, तो हो सकता है माल पहले ट्रक से कोचीन पोर्ट जाए, फिर शिप से मुंबई पोर्ट, फिर शायद हवाई जहाज से दिल्ली, और फिर दिल्ली से ट्रक पकड़ के चंडीगढ़। अरे वाह, ये तो कई बार गाड़ी बदली। रोड, फिर शिप, फिर एयर, फिर रोड। तो शर्मा एसोसिएट्स या उनका ट्रांसपोर्टर इसे ई वे बिल में कैसे दिखाएंगे? देखिए, सिस्टम इसके लिए बना है। सबसे पहले जो पहला ट्रांसपोर्टर है जो ट्रक से माल कोचीन पोर्ट ले जा रहा है, वो ई वे बिल जनरेट करते समय या बाद में पार्ट बी में उस ट्रक का नंबर डालेगा। ठीक है, पहला स्टेप हो गया, ट्रक का नंबर आ गया। फिर जब माल कोचीन पोर्ट पहुंच गया और शिप पर लोड होने वाला है, तो ट्रांसपोर्टर या जो भी इंचार्ज है वो पोर्टल पर जाएगा। वहां वो ट्रांसपोर्ट मोड को शिप चुनेगा, और जो शिपिंग का डॉक्यूमेंट नंबर है जैसे बिल ऑफ लेडिंग, वो अपडेट कर देगा गाड़ी नंबर की जगह। अच्छा, तो गाड़ी नंबर हटाकर शिप की डिटेल डाल दी। हाँ, फिर मान लीजिए माल मुंबई उतरा, अब उसे एयरपोर्ट तक ले जाना है शायद ट्रक से, तो फिर से पोर्टल पर जाके मोड रोड करना होगा और उस ट्रक का नंबर अपडेट करना होगा। समझ गया, हर बदलाव को अपडेट करना है। बिल्कुल। फिर एयरपोर्ट पर जब माल प्लेन में लोड होगा तो मोड एयर और एयरवे बिल नंबर अपडेट होगा, और आखिर में जब दिल्ली एयरपोर्ट पर माल उतरेगा और चंडीगढ़ के लिए ट्रक में लोड होगा, तो फिर से मोड रोड और उस फाइनल ट्रक का नंबर अपडेट किया जाएगा। तो इसका मतलब पार्ट बी को हम कई बार अपडेट कर सकते हैं जब तक माल पहुंच ना जाए? हाँ बिल्कुल। पार्ट बी को आप जितनी बार चाहें अपडेट कर सकते हैं, जब तक माल अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच न जाए। बस एक ही शर्त है, ये सारे अपडेट्स ई वे बिल की जो वैलिडिटी पीरियड है उसके अंदर हो जाने चाहिए। अच्छा, ये वैलिडिटी पीरियड कितना होता है और क्या ये हर अपडेट के साथ बढ़ता है? नहीं, बढ़ता नहीं है। वैलिडिटी पहली बार जब पार्ट बी भरा जाता है, मतलब पहली गाड़ी या ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर डाला जाता है, तभी से शुरू होती है। आम तौर पर नॉर्मल कार्गो के लिए हर 200 किलोमीटर या उसके हिस्से के लिए 1 दिन मिलता है, और अगर कार्गो ओवर डायमेंशनल है, मतलब बहुत बड़ा है, या मल्टी मॉडल शिपमेंट है जिसमें कम से कम एक लेग शिप से है, तो हर 20 किलोमीटर या उसके हिस्से के लिए 1 दिन मिलता है। तो ये दूरी पर निर्भर करता है, 200 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के हिसाब से। हाँ, और ये पहली एंट्री पर कैलकुलेट होती है, बाद के अपडेट से वैलिडिटी रिकैलकुलेट नहीं होती। और अगर मान लीजिए किसी वजह से माल टाइम पर नहीं पहुंच पाया, वैलिडिटी खत्म होने वाली है, तब क्या? हाँ, ऐसा हो सकता है। जैसे कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, बाढ़ आ गई, या कहीं लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो गई, या ट्रांसशिपमेंट में ही देर हो गई, या गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में ट्रांसपोर्टर वैलिडिटी पीरियड बढ़ा सकता है। वैलिडिटी खत्म होने के 8 घंटे के अंदर अंदर उसे पार्ट बी अपडेट करके सही कारण बताना होगा, और वो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अच्छा, तो एक्सटेंशन का ऑप्शन भी है अगर वाजिब कारण हो? जी। तो मतलब निचोड़ ये है कि ई वे बिल सिस्टम काफी फ्लेक्सिबल है, वो मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट को संभाल सकता है, बस पार्ट बी में टाइम पर अपडेट्स होते रहें। बिल्कुल सही। सिस्टम का मकसद यही है कि माल की मूवमेंट ट्रैक होती रहे, चाहे वो कितनी भी गाड़ियां बदले, पारदर्शिता बनी रहे। इस पर एक विचार आता है,
जिस तरह के रियल टाइम अपडेट्स चाहिए होते हैं, उसमें भेजने वाले, पाने वाले और अलग-अलग ट्रांसपोर्टर्स के बीच कोऑर्डिनेशन कितना ज़रूरी हो जाता है ना। हाँ, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। और क्या लगता है, भविष्य में टेक्नोलॉजी जैसे IoT डिवाइसेस या GPS ट्रैकर्स इस मैनुअल अपडेट वाली प्रक्रिया को ऑटोमेट कर सकती हैं ताकि गलतियां कम हों? हाँ, ये बिल्कुल संभव है। टेक्नोलॉजी इसमें काफ़ी मदद कर सकती है आगे चल के। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें।